डीआरडीओ ने दागी पिनाका रॉकेट 40-50 नहीं 120 किलोमीटर पर मार कर सकेगी अब पिनाका। करगिल में बंकर इसी पिनाका रॉकेट ने उड़ाए थे। सावधान पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखने वाली पिनाका सिस्टम एक बार फिर से अपनी लॉन्ग रेंज के साथ सामने आ गई है। डीआरडीओ ने कल 120 किलोमीटर की रेंज का एक सफल परीक्षण कर दिया और खास बात यह रही कि ये पिनाका रॉकेट 120 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज तो है ही, साथ में हवा में अपनी जगह भी बदल सकती है और गाइडेड रॉकेट होने के कारण सटीक निशाना लगाने के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों, पिनाका सिस्टम की खासियत है कि ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, जो दुश्मन के बड़े इलाके को पल भर में तबाह करने के लिए जाना जाता है। इसे पूरी तरीके से भारत में मेक इन इंडिया के चलते डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में बनाया गया है और भारत के रक्षा मंत्री इसे सेना के लिए गेम चेंजर बता रहे हैं, क्योंकि यह दूर से ही दुश्मन के कैंपों और रसद लाइनों को सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। यानी कि अब टेररिज्म के जो कैंप हैं उनको एक नष्ट करने के लिए हमारी पिनाका रॉकेट ही काम में आने वाली है, क्योंकि 120 किलोमीटर की रेंज इसकी मौजूद है। इसके साथ ही भारत की सरकार ने इसके लिए 2500 करोड़ के खरीद प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है और भारत अब एक ऐसी पिनाका मिसाइल पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि यह पिनाका रॉकेट सिस्टम एक रॉकेट नहीं है, मिसाइल के तौर पर भारत की डीआरडीओ इसे यूज कर रही है। पिनाका के अंदर अलग अलग प्रकार के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जिसमें एंटी टैंक हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसकी लॉन्ग रेंज होने के साथ साथ इसकी एक्यूरेसी ये दूर से ही किसी बंकर को नष्ट करने के लिए एक जानी जा सकती है। हाल ही में पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी ने बंकर की बड़ी स्टेटमेंट दी थी और उसी के जवाब में भारत ने बंकरों को नष्ट करने वाले घातक हथियार पिनाका का टेस्ट कर लिया। दोस्तों, यह बात 1999 के करगिल युद्ध की है, जब पिनाका ने ऊंची चोटियों पर बने दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट करके अपनी ताकत का झंडा झुला दिया था। भारतीय सेना ने इसे 1999 में अपने युद्ध के अंदर इस्तेमाल करके इसे एक वॉर प्रूफ एक वेपन सिस्टम बना दिया है। पिनाका का एक डेवलपमेंट कब हुआ भारत के अंदर? पिनाका का विकास 1980 के दशक में ही शुरू हो गया था और 1999 में आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल किया गया था। और फिर ये एक सौभाग्य ही था कि यहां पर जब ये इसे शामिल किया जा रहा था तभी करगिल का वॉर हो जाती है और उस करगिल वॉर में भी इसका एक टेस्ट हो जाता है। दोस्तों, 26 सालों से ये भारतीय सेना की ताकत बना हुआ है और तब से लेकर अब तक ये लगातार भारत की सेना के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, करगिल युद्ध के बाद इस मिसाइल की, इस रॉकेट की एक एक्सपोर्ट भी हुआ है। आर्मेनिया को भारत ने 2000 से 2500 करोड़ के सौदे के चलते 2023-24 के बीच पिनाका के कई वेरिएंट्स की डिलीवरी पूरी की है। इसके अलावा फ्रांस की सेना ने भी पिनाका में गहरी रुचि दिखाई है। हाल ही में हुई एक्सरसाइज के अंदर फ्रांस के आर्मी चीफ को भारत ने पिनाका सिस्टम के एक दागने की क्षमता भी दिखाई थी। आप कहोगे कि फ्रांस तो इतना डेवलप है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, तो वो हमारे पिनाका क्यों लेना चाहेगा? वो पिनाका इसलिए लेना चाहेगा क्योंकि हमारी पिनाका मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम सस्ता है उसके मुकाबले। इसके अलावा इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वियतनाम और नाइजीरिया जैसे देशों से भी इसकी एक डिमांड आ रही है। दोस्तों, पिनाका को अमेरिका, रूस और चीन के रॉकेट सिस्टम का प्रतिद्वंदी माना जाता है। अमेरिका का हिमरस सिस्टम है जो बेसिकली बहुत खर्चीला है, इसकी लागत बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी एक मिसाइल, हिमरस की एक मिसाइल दागने में 1.2 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि हमारे देश के अंदर बनाई गई गाइडेड पिनाका रॉकेट की एक यूनिट की कीमत लगभग 70 लाख आती है। पिनाका लॉन्चर की जो कीमत है 2.3 करोड़ की है, जबकि अमेरिकी हिमरस की जो एक कीमत है 19 करोड़ आकी गई है। यही कारण है कि स्वदेशी होने के कारण इसके रखरखाव का खर्चा भी कम है और युद्ध के समय गोला बारूद की सप्लाई के लिए हमें दूसरे देशों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता और ये एक बड़ा खर्चा भी हमारे देश का बचाता है। आपका क्या मानना है पिनाका के बारे में और 120 किलोमीटर की रेंज के बारे में? और अभी तो ये शुरू हुआ है, 300 किलोमीटर की रेंज भी आने वाली है, तो इस बारे में जरूर बताइएगा।